बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाय। मैं अधीन करनी नहीं, पिया पाग्रह की लाज, पिया पाग्रह चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो सात चित ले, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो श्री महामति कहे साथ जी। चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए तगत, लाल आगे आए बैठे तगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। साके पांच प्रणामिने हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल। दावत करी जाहिर भई शामिल सा कुंडल, भई शामिल सा कुंडल। बेवरा तीन सूरत का, देवरा तीन सूरत का। आप आकर श्री राजी महाराज के धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी शिरजी साहब श्री राज जी इस समय बगला दरबार के अंदर विराजमान हैं। परम धाम में जैसे धाम धनी को हम आशिक बनाकर रिझाते थे कि वो माशूक है और हम उनके आशिक हैं, तभी तो हमने कहा हमारा इशक बड़ा, हम आशिक हैं। क्योंकि धामधनी परम धाम में क्या बने हुए हैं? माशूक। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, रू क्यों ना हुए टूक तो। परम धाम में धामधनी माशूक है और हम आशिक बने हुए हैं। लेकिन इस प्रमाण में धामधनी ने अभी तक आशिक बन के और हमें माशूकाएं बना के जगाया। अब पद्मावतीपुरी धाम में उसी तरह से परम धाम वाला भाव लेके हम धामधनी को माशूक बनाकर बैठा कि यही हमारे धामधनी है, यही हमारे श्री जी साहब हैं, यही हमारे श्री राज हैं। क्योंकि महामती का खिताब किसने दिया? दिया दो हाथों कर सिर सायब खिताब। ये क्यों कह दिया श्री जी साहब ने ये खिताब दिया है? ताकि हम ये समझ सके श्री जी साहब, श्री राज, श्री प्राणनाथ हमारे धाम के हैं। नहीं तो हमारे दिल में गलत फहमी आ जाती है कि हमें तो तारतम्य निजनाम श्री साहब जी की जब निजनाम श्री राज बोले। इसलिए धामधनी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं एक एक शब्द को कि इंद्रावती को महामती का खिताब देने वाले वही धामधनी है, वही श्री राज है और वही श्री जी साहब है।
इसलिए क्या कह दिया, किया दो हाथों कर सिर सायब खिताब, महामती खोले मायने ए जो अहल किताब। तो महामती मायने खोल रही, तो वाणी में क्या कहा है, ए वचन महामती से प्रकट ना हो, ये महामती प्रकट नहीं कर सकती, धनी के हुक्म में ए वाणी गावत है श्री महामती, धनी के हुक्म से मैं वाणी गायन कर रही हूँ। अब यहाँ पर 3 सूरतों का बेवरा है कि ये 3 सूरतें कौन कौन सी हैं। पहली, रसूल मोहम्मद तो चले गए परम धाम के अंदर, और श्यामा जी की ये तीनों सूरतें गई जा रही हैं। और अब दूसरा, आइए, सदगुरु देव चंद जी को जब दर्शन दिए तो धाम धनी ने किस रूप से दिए। यहाँ पर भी हम कई बार गलत फहमी हमें हो जाती है कि दर्शन देने वाले श्री कृष्ण जी थे। उस भेद को भी समझ लीजिए। जब हम रास खेल रहे थे, धाम धनी ने 2 लीलाएं करी, एक ब्रह्मानंद की और एक भजनानंद की। पहली लीला कौन सी करी, ब्रह्मानंद की। लेकिन हमारे अंदर अहंकार, मैं बना आ गया, तो राजी महाराज अंतर ध्यान, अवेश था, अंतर ध्यान हो गया। तभी अक्षर ने क्या कहा, कौन सखियां, कौन बन, कौन हम। और इधर सखियों के अंदर मैं बना आ गया, तो वो स्वासी और राशियां मूर्छित हो गई। फिर हमने भजन किया, बंदगी करी, तो राजी महाराज आए, भजनानंद कियो नयो सिंगार, बीतक साहब की चौपाई। तो राजी महाराज परम धाम वाला सिंगार लेकर के आए, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोली। ये पूरा सिंगार से उन्होंने हमारे साथ रास किया। और अब देवचंद जी को भी जब दर्शन दिए हैं, तो वही केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा। तभी चौपैया की ना, स्वरूप खेला जो वृंदावन, और हम इसमें अड़ जाते हैं और हम कहते श्री कृष्ण जी आ गए। अरे वो कौन सा स्वरूप था, कृष्ण जी तन का नाम है, विष्णु भगवान जी ने जन्म लिया है, और उस तन का नाम श्री कृष्ण जी रखा गया है, विष्णु भगवान के तन का नाम रखा गया है। और जिसके दिल में और भी संशय हो, तो आप महेश्वर तंत्र के अंदर भी इस बात को पढ़ सकते हैं। धाम धनी के हुक्म से विष्णु भगवान को यह कहा गया, आप मेरे लिए तन धारण करिए और मैं आपके तन के अंदर बैठ के लीला करूंगा। इसलिए जब कृष्ण की तीसरी लीला, कृष्ण जी की तीसरी लीला हुई है, तो वो उन्होंने क्या का बहाना लगाया, मेरे पेट में दर्द है। और वो राधिका जी का चरणामत आने के बाद उन्होंने रुक्मिणी को बताया, मैं इन स्वरूप का ध्यान करूंगा। अब ये चल रही है बात कि भी जो बसरी मलकी हक्की, ये 3 सूरतें यहाँ पर मंगलाचरण के अंदर हमें समझाई जा रही है। अब तीनों स्वरूप पर पहुंचे धनी के चरणों में, ये चौपाई आ रही है कि तीनों सूरतें धनी के हुक्म में पहुंची। अब एक तो चले गई, मोहम्मद साहब चले गए, वहां पर 90,000 अरबों का बयान हुआ। अब जब धनी देवचंद जी को राजी महाराज ने दर्शन दिए, तो उनके सुरता को खींच के परम धाम में अपना सारा दर्शन दिखाया। ये ध्यान से समझना है, तभी तो वो जब तक सुरता नहीं खेलेंगे, खींचेंगे, दिव्य दृष्टि अपनी नहीं देंगे, तो श्यामा जी कैसे दर्शन कर सकती है। तो दूसरा, उनको इस तरह से दर्शन दिया है। और तीसरा, इंद्रावती जी को हफ्ते में दर्शन हुए, 5 शक्तियां बैठ गई, लेकिन राजी ने जो वायदा किया था परम धाम में, इंद्रावती जी ने कहा था, मेरे को अपना श्रृंगार दे दो, अपना मुकुट दे दो, मेरे को केसरिया रंग की इजार पहना दो, मेरे को अपना सिंहासन दे दो। तो वो राजी ने कहां पर दिया है, कर पकड़ बैठाएगे। कहां पर, महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। कलश कहां पे उतरा है, सुंदर साथ जी सूरत के अंदर उतरा है। कर पकड़ बैठाएगे अवेश दियो मोया, मेरी बाजू पकड़ के मेरे को बैठाया। जब बिहारी जी ने दीवार धर्म के अंदर डाल दी, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, चितवन में देखा तेरी आत्म परम धाम की है ही नहीं, तेरे को हमने निजानंद से निकाला। धामधनी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर तेरे को एक तीर्थ की स्थापना करनी, वो नया
तीर्थ होगा। जैसे मक्का और मदीना, मोहम्मद साहब ने उनको भविष्यवाणी हुई थी तो मक्का छोड़ के जा, मदीना जाके बसा और फौज बना और मक्के पे चढ़ाई कर, अब जो अबू जहल मारा जाएगा, तेरा राज हो जाएगा। इसी तरह से हजरत हज इर्द करी, लेने को मक्के का क्या मतलब, प्यारे जी की सारी शक्ति खत्म कर दी। हजरत किसे कहा गया है, जो 88,000 ऋषियों को भी भागवत का रसपान कराने वाले सुखदेव मुनि थे, उनको हजरत कहा गया। लेकिन वो एक राजा और बादशाह कौन हो गया, अक्षरग्रह, और बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह। यहाँ तो इससे ऊपर और कोई शब्द ही नहीं है। वो कौन हो गए, हमारे धाम के धनी। उन्होंने यहाँ पर तीर्थ की स्थापना की, इसलिए नौतनपुरी को पूरी कहा गया। बिजक साहब के साथ चलिए, और इसको तीर्थ कहा गया। और हमारा पद्मावतीपुरी धाम परम धाम है, क्योंकि जितने भी मंदिर है राज्य का अवेश है, सुंदर साथी शक्ति है सब मंदिरों में, लेकिन सिर्फ एक आत्म के अंदर धामधनी की पांचों शक्तियों की बैठक है, तो वो है एक इंद्रावती जी। इसलिए सारे संसार का मर्द घूमट जी के अंदर पद्मावतीपुरी धाम है, क्योंकि और 12,000 में कोई आत्म ऐसी नहीं है जिसके अंदर धामधनी जी ने पूरी शक्तियों के साथ बैठक लगाई हो। इसलिए पन्ना परम धामदेव कहा गया। इसलिए सारी शक्तियां विराजमान है। जो भी हमें हुक्म मिल रहे हैं, जो शक्तियां मिल रही हैं, वो हमें कहां से मिल रही है, पद्मावतीपुरी धाम घूमट जी से मिल रही है। इसकी और चौपाई सुन लो ताकि और किसी के दिल में संशय न रहे। ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश, जहां पर 4 सुंदर साथ बैठेंगे वही मंदिर बन जाएगा। 12 मोमिन गए औरंगजेब को संदेशा देने के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, थाना थापया मोमिनों ने, थाना थापने का मंदिर बन गया जब 12 मोमिन बैठ गए। क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा, हे हुजूर आप जब आओगे आप बता दो कहां पर आओगे, जो आप कह रहे हो मैं आऊंगा अपनी उम्मत के साथ, मैं उस मंदिर को हीरे मानिक मोतियों से सजा दूं। तो धामधनी ने क्या कहा, ना ये गलती मत करना, ऊपर तले अरश ना क्या, अरश क्या मोहम्मद पलू, मेरी बैठक होगी सिर्फ मोमिनों के अंदर, मोमिनों के गंदे तनों के साथ मैंने दोस्ती करनी, नहीं तो हमारे से अच्छी रहनी आप जीवों की है। सुंदर साहब जी, हमारी रहनी इतने में नहीं कि हम बैकुंठ चले जाएं, लेकिन धामधनी कहते हैं ये गंदे तन वालों के साथ मैंने दोस्ती करी है, क्योंकि इनके अंदर मेरी आत्म है। धामधनी की मेहर, धामधनी के इश्क को पहचाने, उन्होंने किस तरह से आशिक बन करके हमें अपने लाड से एक एक चीज समझा रहे। पद्मावतीपुरी में खुद बैठ करके इन पे है आती दुनी को करी सैयद वास्ते सरात, धामधनी ने हाथी बख्शी ये 3 स्वरूपों को अलग अलग। इंद्रावती जी के अंदर हफ्से में जरूर 5 राज श्यामा जी विराजमान हुए, लेकिन उनको जो गद्दी देनी थी प्राणनाथ जी को, जो शक्ति देनी थी, जो सिंहासन देना था, वो सूरज से दिया। आप सूरज से पहले देख लो, प्राणनाथ जी ने कभी नहीं कहा मैं प्राणनाथ हूँ, प्राणनाथ का जयकारा बोला गया तो सूरज से। और 12 साल 1728 में पहुंचे हैं, जाते ही छत्रसाल जी को दर्शन दिए तो सूरत से दिए। शिवजी भाई अरबपति सेठ थे, उन्होंने फैक्ट्री और अपना मकान दे दिया। मंदिर की स्थापना हुई तो सूरत में जो मंदिर की स्थापना हुई है, शिवजी भाई का मकान और शिवजी भाई की फैक्ट्री, आज भी जो मंदिर बना हुआ है वो उन्हीं की दी हुई है। आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये इतने सारे काम कहाँ पर हुए, सूरत के अंदर हुए, इसलिए उसको तीर्थ कहा गया। लेकिन पद्मावतीपुरी धाम हमारा परम धाम है, वो तीर्थ नहीं है। अगर हम ये सोच के जाएंगे हम तीर्थ करने जाए, कुछ भी लेके नहीं आ पाओगे। हम अपने घर जा रहे हैं, अगर जिसका सजदा मूल मिलावे पे नहीं बजता, घूमट जी महारानी जी के मंदिर में बजा लोगे तो भी धामधनी आपकी अर्जी सुन लेंगे। क्योंकि जब तक चितवन में हम नहीं पहुंचते तब तक आप घूमट जी और ये 4 मंदिरों में अपना सजदा बजाते रहो, तो भी 6 मंदिर हो गए, चोपड़ा मंदिर और खिजड़ा मंदिर, तो भी धनी आपकी अर्जी सुन लेंगे।
लेकिन जब चितवन में जाओगे तो फिर यहाँ से तो परम धाम के 25 पक्षों में हमने घूमना। इस तरह से ये तीनों सूरतों का बेवरा अलग अलग करके बताया गया है। और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोबत, और ये जो सुन्नत जमान है मोमनों की तारीफ कल से चल रही है सुंदर साहब कि ये जो मेरे ब्रह्म सृष्टि हैं जो पूरा इश्क ईमान लेकर के हर समय मेरा गुणगान करते हैं, इनकी सिर्फ रक्षा के लिए 33 करोड़ देवी देवता फरिश्ते बन के खड़े हैं। इनका दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबान सिफत। ये देख लो हमारे धामधनी हमारी कितनी सिफत कर रहे हैं और हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि धामधनी का हुक्म हम मान ले। क्या कह रहे हैं दुनिया वालों, जो भी मेरे ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन भी कर लेगा ना तो उन बंदों की भी मैं सिफत अपनी जुबान से नहीं कर सकता हूँ। कोई ने जमात की क्यों कहो शोभा सत नमोक। अब मैं अपने सच्चे मुख से अपने ब्रह्म सृष्टियों की शोभा कहाँ तक वर्णन करूं? शोभा सबका अतीत की कहा ना जाए शोक। और ये शोभा शब्दातीत की है, शब्दों में आए शब्दातीत वो कहलाए रे। जो प्राणनाथ जी है धामधनी शब्दों में आए हैं, उसी तरह से मेरे ब्रह्म मुनि भी शब्दों में आए और मैं शब्दों द्वारा इनकी महिमा को कहाँ तक वर्णन करूं? इनकी सिफत सुख जी कहें और शास्त्रों वेद व्यास। इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों की सिफत सुखदेव जी ने करी है। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रैगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रिजराज। और वेद व्यास जी ने और हर ग्रंथ के अंदर ब्रह्म मुनियों की सिफत गाई गई है। त्रैगुण अपने चित्त में रज की रखे आस। ब्रह्मा विष्णुमय हर पल ये सोचते हैं हमें कब मोमनों की चरण धूलि मिल जाए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या योग शास्त्र वचन। सो अक्षर इन सयन की करे दीदार की आस। अक्षर ब्रह्म भी आज इस आस से बैठे कि मेरे को मोमनों की चरण धूलि मिल जाए, इनके मेरे को दर्शन मिल जाए। अक्षर ब्रह्म जिनके इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, क्योंकि वो प्रेम शब्द नहीं जानते। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शब्द बनता है। सो सुध अक्षर को प्रेम का नहीं पता, वो सिखापन क्यों दे रहे हैं? ये ब्रह्म सृष्टि उसको अक्षर ब्रह्म को सिखापन दे रहे हैं, प्रेम इसे कहते हैं। तभी क्या कहा वाणी में, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि मेरे साथ मिली तो बड़ी हो गई। वो बड़ी होगी यहाँ बैठ करके अक्षर ब्रह्म अब परम धाम के सुख ले रहे हैं। ये तो कही वेद की और लिखी सिफत है कुरान है। क्या करें, वेदों के अंदर तो मैंने आपको सिफत कर दी और अब कतेब के भी क्या कह रहे हैं, ए जो मायने मुसाफ के सो हादी बिना ना होए, ऐसा साहेब ने लिखा और क्यों कर सके। और वेदों क्या आपसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, असुराई सबन की मेट के मुक्त देसी सबों जगदीश। ये वेदों में लिखा है और कुरान के अंदर ए जो मायने मुसाफ के हादी बिना न होए, साहेब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई। विकार सारा विश्व का मिक्सी इन खुशबू, ये खुशबू मेरे मोमिन देंगे और तब विकार सारे ब्रह्मांड का हटेगा। सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक श्रेष्ठ हो, और बिना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नूर इमाम इन भात का, धामधनी का नूर कैसा है? नूर इमाम इन भात का, जो कबू निकसी किरण पसरसी पाव पर में, चारों तरफ चारों भरन। कि भी मेरा इतना नूर है, ये रूहों के लिए खेल रुका हुआ है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल रुका हुआ है। नहीं तो इसको तो मुक्का भी मैं नहीं दिखा सकता। कलश हिंदुस्तान में कहते हैं ये भूसा भी मैं ये सहन कर सकती माया, लेकिन ये खेल रोका हुआ है सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए, कि ब्रह्म सृष्टि परम धाम जाके यह ना कहे कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। शर्तें सब आए मिली मोमिन भये खुशहाल, मोमिनों को
खुशहाल करके ले जाना है। हुक्म शरत इताएं मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले, कर लीला निदान। मोमनों को खुशी खुशी ले जाना है, घर में रोते हुए लेके जाऊं, ये परम धाम की रीत नहीं है। तब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक। जब मेरे मोमनों की मैं देखूंगा परम धाम से खेल चल रहा, राजी के दिल से जब मैं देखूंगा मेरे सारे मोहम्मद तृप्त हो गए हैं, तो फिर क्या पड़ेगा, सारे संसार में शोर पड़ जाएगा और मेरी जागृत दूध जाए देसी विष्णु को तारतम। आप ये जो है जागनी के प्रकरण में कलश हिंदुस्तानी में अंतिम चौपाइयां पढ़िए, मेरी जागृत बुद्ध देसी जय विष्णु को तारतम, तो सारा संसार बोल उठेगा। क्योंकि सबके अंदर कौन है, मन नारद वेदे, नारद क्या, मन विष्णु को, नारद कौन है, विष्णु का मन है, वो सबके अंदर बैठे। कितनी देर लगनी है, जैसे विष्णु भगवान को तारतम्य मिलेगा सारी सृष्टि बोल उठेगी, निज नाम श्री जी सायब जी। तब याद किया सुपन को, उठी आठों भीस्त। और वो याद जैसे सपने को करेगा, तो ये प्रश्न आया था ना, कब्रों से मुर्दे कब उठेंगे, जो जान मोहम्मद ने पूछा था। तो कब्रों से मुर्दे कौन से, जिस जिसकी ब्रह्म सृष्टि की चुमन अक्षर ब्रह्म को ज्यादा होगी, जिस जिसकी चुमन अक्षर ब्रह्म को ज्यादा होगी, वो उनको सत्य स्वरूप में तुर्यातीत में पहली बहिष्ठ मिल जाएगी। उनके जीवों को, यहाँ के जीवों का इतना महत्व ब्रह्म सृष्टि के जीवों का है, उनको सत्य स्वरूप में पहली बहिष्ठ मिल जाएगी। ईश्वरीय सृष्टि का कुछ भी मूल ठिकाना नहीं है, वो ब्रिज से उनकी लीला शुरू हुई है। अक्षर ब्रह्म ने अपनी सुरता से 24,000 कुमारकों को ये प्रेम की लीला देखने के लिए 24,000 सुरताएं बनाई थी, उनको दूसरी बहिष्ठ मिलेगी, ये उनका असल ठिकाना होगा। और बाकी बहिष्ठें सारी उठ करके हर रोज मेरे मोमनों की आरती करेंगे और उनकी बंदगी करेंगे। इसलिए मोमनों को रांची महाराज दुख देके जैसे सोने को 16.5 बार तपाया जाता है, उसी तरह से मोमनों को तपाया जा रहा है यहाँ पर। और धामधनी क्या कह रही, जैसे बच्चे परीक्षा देते हैं ना, अभी आधा घंटा भी पढ़ा हो तो भी उनके पास मौका होता है सारी कॉपी पे कांटे मार लें और नई कॉपी जो है ले सकते हैं टीचर से कि नई कॉपी दे दो, हम दोबारा लिखना चाहते हैं, तो नंबर फिर भी मिल जाएंगे। जब लग बोली नींद में तब लगना ही दोष, जब जागी अकेले में तब भूले सिर अफसोस। जब तक भूले रहे तब तक कोई दोष नहीं लगना, और जब जाग गया अब आज से आप नई कॉपी लेके अपनी सारी बातें उसके ऊपर लिख सकते हो। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, और सैया अपने महल में, महल हमारा कहाँ है, जहाँ हमारे धाम के धनी प्रथम भूम की 4 चौरस हवेलियों के बाद मूल मिला हुआ गोल हवेली में हम वहाँ बैठे हुए हैं। फिर देख पीछे फिरे होए खुशहाल, खुशहाल होकर रांची महाराज उठाएंगे, महामती हंस ताली दे, तो वही घड़ी वही पल, वहाँ एक पल भी अभी नहीं बीता है। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। अभी तक सुंदर साथ जी आप मंगलाचरण सुन रहे थे, जिसके अंदर धामधनी ने हमें बताया जितनी भी ये लीला बनी है, धामधनी ने नीले पहले मंदिर में लेटे लेटे बनाई, और शास्त्र भी वही बने, जा कारण माया रची ता कारण भय शास्त्र। और शास्त्र चले सतगुरु सोई, और ये शास्त्रों के अर्थ सतगुरु की कृपा के बिना इनके किसी भी जो छिपे हुए रहस्य हैं, क्योंकि मोमनों ने धामधनी के दिल से अंदर ले जा करके उस इलम को यहाँ आउट करना है दुनिया वालों के सामने। मोमनों के अलावा किसी की ताकत नहीं, अक्षर ब्रह्म की ताकत नहीं, धामधनी के दिल में से जो खास बातें निकाल के दुनिया में आउट करे। तो ये आउट कौन कर रही हैं, ये 12,000 आत्माएं। अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए सर्वन, अब अपनी बीतक है, ये जो
अष्टपहर की सेवा है सुंदर साहब जी, जो शुरू से भी नहीं आया, अष्टपहर की सेवा सुन लोगे तो भी उसको बहुत फायदा हो जाना है, क्योंकि इसके अंदर सारे 25 पक्षों का वर्णन आ जाना है। इसलिए कह रहे हैं दोनों श्रवणों से सुनना। बाहर के तो ये 2 कान नहीं है, जो तुम्हारे आत्म के भी अंदर के कान है ना, उनको सोने मत देना सुंदर साहब जी, अंदर के भी कानों से इस वाणी को सुनिए। अब ये आज पहला पैर कितने से कितने बजे तक है, महेंद्र जी बताइए, कोई नहीं बोलेगा। 14 साल हो गए ना आपको सुनते हुए, उससे पहले सरकार साहब से भी सुनिए, खड़े हो जाओ, बताओ पहला पैर कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे से? 6 बजे से। ठीक है, पहला पैर 6 से 9 बजे का है। तो वो लीला अब बैठे कहाँ पर है? बंगला दरबार के अंदर। कौन बैठे? धामधनी कह लो, श्री जी साहब कह लो, श्री राज जी कह लो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ अब पूरी पद्मावतीपुरी में श्री राज जी ही आएगा, आपको सुनने को मिलेगा। आप बेशक नोट करते जाना। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। अब ये क्या कह रहे? सुंदर सेज स्वरूप की और अति भरी नूर की सेज कही गई। क्यों? क्योंकि स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोलो जमल। परम धाम में हमारे धाम धनी जी बहुत सुंदर है और मुलायम नरम। उनके अगर चरणों को आप हाथ लगाओगे जैसे कॉटन को आप हाथ लगाओगे, इतने मुलायम है और हमेशा मुस्कुराता, स्माइलिंग फेस। कभी उनके चेहरे पर उदासी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह। हमेशा कुछ भी विकार अंदर नहीं। ये जितने विकार हैं, जितनी गलत बातें हैं, जितनी जेलसियां, वो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे धाम धनी यहाँ पर अब क्या बन गए? सच्चिदानंद। क्योंकि ये इंद्रावती का तन नहीं है। इंद्रावती जी ने तो अपना तन हमसे में छोड़ दिया था। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने भी। आपने अपना काम लेना था, इसलिए इस तन को खड़ा किया है, इसलिए वो तन नूरमय हो गया है। और उनकी सेज में से ऐसे लगता है जैसे लाखों लाइटें निकल रही हो, इतना प्रकाश निकल रहा हो, इतना नूर हमारे धाम धनी के चेहरे पर है। और वो बंगला दरबार में विराजमान है। इनकी सिफत इन जुबान क्यों कर कहो जहूर। उनकी सिफत धामधनी कह रहे हैं, महामती लाल दास जी के हृदय में बैठ गए कि इनकी सिफत धामधनी जो बंगला दरबार में बैठे हैं, ये जुबान वर्णन नहीं कर सकती है। अति प्यारी लाल पलंग पचरंगी पाटी में भार। लाल रंग का पलंग है और 5 रंग से निवार से बुना हुआ है। प्रेम प्रीतों से वही सरदार साथ सुंदर। साथ के दिल में रोम रोम में प्रेम भरा हुआ है और प्रेम से सेवा कर रहे हैं। शेर तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम। शेर के ऊपर गद्दा लगा है, उसके ऊपर चादर पड़ी मुलायम। फिर आखिर तक सुंदर सा बारी बारी साफ करते हैं, क्योंकि एक पल के लिए भी जिसने सेवा कर ली उसकी सेवा भी काम पहुंच जाएगी परम धाम में। किसी ने एक झाड़ू बंगला दरबार में लगा लिया, किसी ने एक ब्रह्म चबूतरे पे लगा लिया, किसी ने एक पोचा घूमट जी बंगला जी में लगा लिया, किसी ने बर्तन मिले धामधनी के उनको साफ कर लिया, किसी ने एक तनी भी बांध दी, तो उसकी भी सेवा परम धाम में पहुंच रही है। सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मराम। मोहम्मद जानते हैं गाल मसूरे किसे कहते हैं? जब हमारे सायब इधर मुंह करे तो वो गोल, बिल्कुल गोल छोटे छोटे सिराने, उनको कहते हैं गाल मसूड़िए। तो वो बनाए गए हैं सुंदर साथ ने। चादर जाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा हो। और चादर है, रजाई है, ऋतु के अनुसार। ये नहीं है अब देखिए गर्मी है, अब ये देखिए कितना मोटा रुमाल दामदनी को चढ़ाया। तो ये भाव से पता चलता है कि हमारे अंदर कितने भाव हैं। अभी आपने हरदास जी के यहाँ सतगुरु थे, क्यों सतगुरु देवचंद जी रुके? उनके अंदर भाव था और दिल में
6 बार स्नान करना, 6 बार मंदिर को धोना। जब सतगुरु देवचंद जी गए थे ना, उस समय पूजा वो हरदास जी कर चुके थे। तो कहने लगे तुमने अगर मेरे पास रहना ना, जब कुएं से पहले पानी भर के ला, पहले सारे मंदिर को धो। कहते आप पूजा तो कर चुके हो, तो फिर मंदिर तो धुला रहे हो। कहते हैं ये मूर्तियां नहीं है, मैं साक्षात इनकी सेवा करता हूँ। दिन में मैं 6 बार नहाता हूँ तो 6 बार मैं मंदिर में धोता हूँ। और मैं कपड़े गर्मी है तो पतले पतले कपड़े पहनाता हूँ। पूरे भाव उनके देख के वहां रुके थे। लाल डांडे 4 नूर के, क्यों कहूं छतरी सोए। और उस तखत के 4 लाल डांडे और ऊपर छतरी लगी हुई है। पर्दे झालर छलकत लवाज में नहीं सुमार। पर्दे लग रहे हैं, झालरें लग रही हैं कि हमारे धाम के धनी यहाँ पर विराजमान है। सेवे प्रेमदास जोश में, द्वारका दास खबरदार। प्रेमदास जी और द्वारकादास जी दोनों मिलकर ये सेज संभालने की सेवा करते हैं। मानक सेवे संदेशों, सब सेवा में खबरदार। और ये मानिक भाई कौन है, ध्यान से सुनिए। बंगला दरबार के सामने कमानी दरवाजा है, सीढ़ियां उतर के हम सामने पेड़े वाली दुकान बर्फी जहां से भोग लेते हैं, वो मानिक भाई का घर है। क्योंकि बार बार आएगा मानिक भाई के घर जा रहे हैं, और ये कई बार हरबंश जी के घर जाते हैं। मानिक भाई के घर के साथ वाला जयराम भाई कंसारे का घर है। तो जो जो परिवार वाले थे उनके लिए 2 तरह के यहाँ पर व्यवस्था प्राणनाथ जी ने कर दी थी। जो परिवार वाले थे उनके लिए अलग झोपड़ियां हैं, और जो छड़े छड़े हैं उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी गई थी। इसलिए यहाँ पर सामने कमानी दरवाजा उसको कहते हैं। सारे गए हुए बंगला दरबार सबने देखा है। तो उसके जब जैसे सामने जो भोग की दुकान है जहाँ से भोग लेते हैं, वो किसका घर है, मानिक भाई का। और उनके साथ वाला जो है जयराम भाई कंसारे का घर है। हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार। और सारे सुंदर सा सेवा में कैसे हैं, हजूरी बन करके सब सुंदर सा भाव है कि हमने इनकी सेवा करनी है। जो परम धाम में हम आशिक बन कर ही जा रहे थे, वही आशिक बन के अपने माशूक को अब अष्ट पैर में रिझाना है। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी यमुना। और छबील दास जी जिनकी माता जी का नाम यमुना है, ये यमुना जी कौन है, किसकी बेटी है, सतगुरु देवचंद जी की बेटी। और ये उनका दोता है छबील दास, और अपना जान के इसको सेवा दी हुई है। चलो गावे छबील दास पिछली रात रहे घड़ी 2। पिछली रात 2 घड़ी जब शिरडी साहिब तक से श्री राज जी उठते हैं, तब छबील दास जी जल लेके आते हैं। पावदा बने प्रातः को आवे अगरदास गुलजी। अगरदास जी और गुलजी प्रातः उस समय पांव दबाने के लिए आते हैं। कबू कबू माऊजी दावने की सेवा करी। और कबू कबू ये महाव जी भाई कौन है, कौन बताएगा, भाइयों में हाथ खड़ा करिए, देखिए किसको पता है। महाव जी भाई, ये कौन से महाव जी भाई हैं, हाथ खड़ा करिए भाइयों में किस किस को पता है। बस 2 जनों को पता है। ये महाव जी भाई कौन, जिनको थप्पड़ मार के जगाया था मस्कल बंदरगाह में, जिनके दिल में मैं पना आ गया था, मैं इनको भोजन कराता हूँ, मैं इनकी सेहत संभालता हूँ। राम धनी ने कहा अच्छा, वो आज तेरे को रात को हम बताते हैं। तो इसको थप्पड़ मार के जगाया था। ये महाव जी भाई जागृत होके अब 24 घंटे सुबह उठ करके श्री राज जी के भाव लेकर के चरण दबाते हैं। उठत पियू पलंग से बखत अरुण उदय। अब उठत पियू पलंग से जब सूर्य निकल रहा है तब उठते हैं। सब हजूरी हाजिर है जो सेवा करे। सारा सुंदर सा सेवा के लिए तरसता है। आगे आप सुनेंगे सुंदर सा कहेंगे मेरे को एक पावड़ा बिछा, सिर्फ एक पावड़ा, क्योंकि वो सेवा कहाँ पहुंच जाएगी, हमारी परम धाम में पहुंच जाएगी। अंगीठी इन समय लावे बिहारी दास। बिहारी दास जी यहाँ अंगीठी जला के लाते हैं, सर्दी का समय है। रुमाल रतनबाई का भिगाए ताते जल। रतन भाई भिगो के रुमाल गर्म पानी में सर्दी का मौसम में ले आती हैं, और उससे हमारे श्री राज जी अपने नेत्र पहुंचते हैं। गंजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगा राम। ये चारों मिलके प्रातः तीजी भूम की जो पड़सान, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। ये कहते हैं सुंदर साथ जी चितवनी करिए,
तो क्यों 5वीं भौम में चलिए, आपको 9 भौम 10वीं आकाशी बताया गया है। और आज आप सबको इश्तिहार भी देंगे कि परम धाम में सखियां अपने अपने मंदिरों में 4:30 बजे उठती हैं और अपने अपने बाथरूमों में तैयार होके 5 बजे आ जाती हैं, जो मध्य में रंग परवाली है और आवोची वाला, ये यहाँ का भाव है। लेकिन वहां जब हम उठते हैं आवोची वाला बोलते हैं और फिर 8 सखियां अंदर चली जा 20 सखियां अंदर जाती हैं। 4 सखियां राज्य की सेवा के लिए, 4 सखियां श्यामा जी की सेवा के लिए, 4 सखियां राज्य को उनके दक्षिण वाले बाथरूम में ले जाती हैं और 4 सखियां श्यामा जी को उनके बाथरूम में ले जाती हैं। और बाकी सखियां बोलती रहती है, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, बाहर परिक्रमा करती रहती है वहां पर। फिर ऑटोमेटिक दरवाजे, क्योंकि जो रंग बना हुआ रंग परवाली का मंदिर वो चारों तरफ शीश महल की तरह बना हुआ, सब सखियां अंदर बाहर से दर्शन कर रही हैं और परिक्रमा करते हुए बोल रही हैं, उठो रे पिया नवल विलासी। 12 सखियां हल्का हल्का म्यूजिक पे ये बोलती हैं, उठो रे पिया नवल विलासी। और 4 सखियां धीमा धीमा धाम धनी को उठाती हैं। तो उस समय सखियां अंदर जाती हैं और सब जब राज श्यामा जी तैयार होते हैं तो यहाँ पर वस्त्रों का श्रृंगार सुंदर साज जी ये 5वीं भौम में होता है और ये यहाँ पर 5:45 बजे तक 3री भौम पर आ जाते हैं। और वो 10 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी जो पड़साल है वहां पर राज श्यामा जी और 6,000 सखियां, 6,000 श्यामा जी की तरफ, 6,000 राज्य की तरफ। क्योंकि आपको के पास इतना 10 मंदिर, एक मंदिर 100 हाथ का लंबा है, ये भी आप साथ साथ सुनो। एक मंदिर कितना बड़ा है? 100 हाथ का लंबा है, ताकि और सब चेतन है, अगर जगह भी कम पड़े ऑटोमेटिक दीवारें पीछे खिसक जाती हैं। और पशु पक्षी सब तरकीबाज नीचे चांदनी चौक में खड़े हैं और बंदर अपनी छड़ लेकर के सबको मैनेजमेंट करके सब लाइन में खड़े हो जाओ, छोटे पशु पक्षी आगे, बड़े उसके बाद, सबसे बड़े पीछे खड़े हो जाओ। तो 15 मिनट तक धाम धनी अपने अमीर स्नैनों से सींचते हैं, खाना दीदार, पीना दीदार। जब तक देखते हैं सबको ढिकार नहीं आ गया, तृप्त नहीं हो गया, धाम धनी अपने इश्क, सारा माहौल परम धाम इश्क का। तभी कहा गया, तीजी भूम की जो प्रसाद, ठौर बड़े दर वाजे विशाल, धनी आवत है उठे प्रात, बन सींचत अमृत अघात, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। पीछे बैठ करें श्रृंगार, श्रृंगार का होता है, श्रृंगार करें दहलान में, राज्य का श्रृंगार दहलान में, श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर में। और फिर श्यामा 12,000 सखियां अपने अपने मंदिरों में, क्योंकि 2 हारे 6,000 मंदिरों की आई हैं, अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार करके 12,000 सखियां श्यामा जी के पास आती हैं। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। उसके बाद प्रसाद के बाद दहलान, दहलान के बाद जो है फिर उसके बाद जो नीचे 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं, एक सीढ़ी धाम धनी नीचे उतरते हैं, एक सीढ़ी इधर से श्यामा जी उतरती हैं। इंद्रावती जी राज्य का थाल लेके खड़ी हैं और उधर सुंदर भाई श्यामा जी का थाल लेकर खड़ी हैं। श्यामा जी यहाँ पूजन करती हैं, हाथ डालती हैं। उधर से जब राज्य श्यामा जी को चंदन लगाते हैं और उनके गल में वरमाला डालते हैं और मांग भरते हैं, ऑटोमेटिक 12,000 सखियों की मांग भर जाती है। तो ये सारा चितवन द्वारा बंगला दरबार में सीन कराया जा रहा है कि परम धाम में इस तरह से होता है। रिझावत है श्री राज को पानी गावत सोई। अब जो तखत पर विराजमान है वो हमारे श्री राज जी है और ये 6 तरह की बंदगियों का पालन सारे मोमिन कर रहे हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत। शरीयत से कि ये हमारे मूल मिलावे वाले धाम के धनी हमारे सामने है और तरीकत से सबके दिल निर्मल है, गुण अंग इंद्रियों पे सबका नियंत्रण है। और हकीकत और मार्फत से अपने सुरता द्वारा चित्रण कर रहे हैं। हम कितने बजे उठे, कितने बजे धाम धनी को उठाया और कितने बजे इस तरह से हम 3री भूमि पर आए हैं। आखिर तो वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। और फिर
यहाँ पर बंगला दरबार में श्री राज जी को नहला धुला के उनको वस्त्र पहनाने का भी काम चल रहा है। सुंदर साथ वस्त्र पहना रहे हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर। और बिहारी दास जी अंगीठी लाते हैं और सुंदर साथ बारी बारी उनकी सेज को तपाते हैं। पहले मुझे पहनावत प्रेमदास चितलाए। प्रेमदास अपने बड़े बाप के साथ मोजे पहनाते हैं। कभू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग। उनका श्रृंगार महाराजा छत्रसाल जी ने ऐसा बनाया है कि परम धाम वाला। कभी तो उसमें सोने की तारे लगी हुई हैं, कभी बहुत नगों से जड़ित है। पूरे भाव लेकर के धामधनी को यहाँ तैयार किया जा रहा है। सने करे सवा सने सो जान के धनी निर्धार। सेवा सब क्या कर रहे हैं? महराज ठाकुर जान के नहीं, धाम के धनी हमारे यहाँ सेज पर विराजमान है। सेवा डब्बा रुमाल की ए लाल पाई धरे। सेवा डब्बा रुमाल की, अगर डब्बा रुमाल चाहिए साहब को तो हमेशा लेकर खड़ी है लाल भाई जी। इन क्लास के बरसले हरवंश देव की रहे। हरवंश और देव की हैं। 5000 लोटे गर्म पानी के रखते हैं कि सब सुंदर साथ आएगा, दातुन करना है तो वृक्ष से सारे 5000 लोटे 5000 दातुन सबके लिए रखे हैं कि सुंदर साथ जैसे आएंगे सबके लिए व्यवस्था करी गई है। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले। शेख बदले सूरजमुखी लेकर खड़ा हुआ है। हमारे श्री राज जी जब चलेंगे तो उनको धूप ना लगे तो उनके आगे सूरजमुखी करके चल रहे हैं। अमोला और प्रभावती प्रातः लिए मोर्चा। और ये प्रातः मोर्चा लेकर चलते हैं। करत ऊपर श्री राज के जोनों केशव ना पहुंचे। जब तक केशव दास जी नहीं आते तब तक ये बाकी सुंदर साथ करते हैं। हरवंश के गठों फिरे चले पावड़े पार। अब जब जाती है हरवंश जी के घर तो भी पावड़े बिछाए जाते हैं। जब वहां से आते हैं तो भी पावड़े बिछाए जा रहे हैं। हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे पानक गादी पर। स्माइलिंग फेस है परम धाम वाला, इसलिए परिवार यही है कर कबीला पार का। सब सुंदर साथ को हंसते हंसाते भी हैं। जब चरण पखालत बैठे कुर्सिया पलंग पर। अब जब चरण उनके पखाले जाते हैं तो उनको कुर्सी या तख्त पे बिठाया जाता है। छबीलात छबीसों लाए कंचन मढ़ो दांतों। और छबीलात उनके लिए कंचन मढ़ो दांतों लेकर आते हैं। जलता था सिरा समो करें सेवा दे मन। और मन से सेवा कर रहे हैं, उनके लिए गर्म पानी भी साथ लेके आते हैं। श्री राज हाथ पखालत शंकर बांट चरणामृत। और शंकर भाई चरणामृत बांटते हैं। ये हमारे धामधनी का चरणामृत है। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए। अब स्नान करके अब चंदन लगाते हैं तो कहते हैं सुंदर साथ जी 5 घूमने चलिए और आप अपना ध्यान लगाइए कि हमारे धाम के दूल्हा किस तरह से चंदन लगाते हैं। ध्यान से चौपाई सुनिए। बाल में आप देखे कर चितवन साथ को दिखाए। अब जगह जगह चितवन आ रही हम करते हैं, बोलिए हम करते हैं क्यों नहीं करते? जब लग सोई नींद में तब लग नाही दोष। तो हमें सुबह के समय पूरा भाग लेना चाहिए कि मैं इसी तरह से अपने मंदिर में सो रही हूँ, उठी हूँ तो धामधनी पहले फटाफट तैयार होके धामधनी के पास गई हूँ और फिर इस तरह से उनको स्नान कराया है और उनको वस्त्र पहनाए हैं और फिर उनको चंदन किस तरह से लगाए। ऑटोमेटिक वहां लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ के भाव से सुंदर साथ जी समझाया जा रहा है। वहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक एक सखी के लिए 12-12 हजार सेविकाएं खड़ी एक एक सखी के लिए। अब वहां चंदन ऐसे करके चंदन है और बीच में लाल बिंदी इसी तरह से बंगला दरबार में लगाया जाता है और यही भाव लेकर के परम धाम की चितवनी सब सुंदर साथ को कराई जा रही है। फुलमा बनावत प्रेम सो भर लावत डिब्बी। कि इनके मुख में हमेशा खुशबू आती रहे तो सुंदर साथ फुलमा भी बना के सुबह सुबह देते हैं। नित हरडे और गावही रहन सेवा के काज। और प्रातः काल हरडे भी और करते हैं श्री जी साहब। अमल्याई और गांव ने मीठी बातें करे विख्यात। तो सारी सारी रात चर्चा होती है तो कहवा भी बना के उनको दिया जाता है। आए मुकंदास हाजिर चीरा बंधावे चौप दे जीत।
बांधित अब उनको पाग बनानी है। तो अब देखिए पाग की शोभा का वर्णन आ रहा है। तुमरा कलंगी परण की राखत है मुकुंदास मुकुंदास जी तुर्रा है, कलंगी है, वो उस तरह सारा सामान मुकुंदास जी के पास है। सिर पाग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले कहते चितवनी करो हमारे धाम के दूल्हा, पांची भूमि किस तरह से पाग देते हैं। जैसे बहुत लंबी पाग है बंगला दरबार के अंदर, कह रहे जैसे साहब उस पाग को बांध लेते तो छोटी सी टोपी बन जाती है, और पाग का जैसे पेच घुमाते हैं तो आधा फूल आधी पत्ती आधी बेल बनती है, फिर दूसरा चक्कर घुमाते हैं तो पूरा फूल पूरी पत्ती पूरी बेल बन जाती है। इस तरह से पूरी शोभा पाग की इस तरह से बनाते हैं कि आज सारी आत्माओं का ध्यान का अटक जाए, पाग के ऊपर अटक जाए कि आज हमारे धाम के दूल्हा कितने सुंदर लग रहे हैं इस पाग के अंदर। जरा हम वो वाणी गाएं, क्योंकि जहां जहां जो वाणी है, अब बंगला दरबार में ये सिर पाग बांधी चतुराई सो ये वाणी गायन है, और ये प्रकरण उसी समय उतरा है जब श्री राज जी सुंदर साहब को कह रहे हैं कि चितवन में देखो हमारे धाम के दूल्हा किस तरह पाग बांधते हैं। हाँ जी। सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विध, सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, सिर पाग बांधी सिर पाग बांधी। केस जुए में भीगल, केस जुए में भीगल, ये जुगते पेच फिराए, पेच दिए तापर बहु भेद, पेच दिए तापर बहु भेद, बांधी सरंगी बनाए, सिर पाग बांधी चतुराई सो सिर पाग बांधी। उज्जवल हस्त कमल सो कोमल नरम अतंत, उज्जवल हस्त कमल सो कोमल नरम अतंत,
कहते चित्रों में देखो 5वीं नौ में हमारे धाम के धनी किस तरह से पाग बंधवा रहे हैं। अगर दास ठाडा रहे ले हाथ में दर्पण, अगर दास कहता है धाम धनी देखो आप कितने सुंदर लग रहे हो, जरा देखो तो सही शीशा, वो देखते हैं तो उनको भी हंसी छूट जाती है, स्माइल पास कर देते हैं, सब सुंदर सा खिलखिला के हंस पड़ते हैं। सिर पे चमकत हाजिर करें ये सेवा दिल खास, और ये उस समय खास अगर दास का ये काम है, हर रोज कहता है लो देखो सहायक हे मेरे धाम के दूल्हा आप कितने सुंदर लग रहे हो। चंद्र का लटके सिर पर हीरा जोत अपार, और चंद्रिका लटक रही है उसमें हीरे के साथ में नग जड़े हुए हैं। चारों तरफ किरणा उठे तले मोती लटकने भार, चारों तरफ किरणें लटक रही हैं जैसे धाम के दूल्हा परम धाम का श्रृंगार समझा रहे हैं और चितवन करा रहे हैं, सबको उनके अंदर ही धाम दूल्हा के दर्शन हो रहे हैं। बैठ चीरा बांध के उक्का लाया कलंगी, और उक्का भाई कलंगी लेकर आते हैं। झोली मैया राम की सब फकीरी साथ, और मैया राम की झोली है उसमें हर तरह का सौंफ है, इलायची है, सुई है, धागा है, बड़े सुई हैं। ये नहीं हमें कहना सुई ले आओ, हम 10 मिनट तो उसमें ढूंढने में लगाएंगे, एक आवाज लगाते हैं श्री राज जी मैया राम फौरन हाजिर है, सुई देना लो साहब। और अगर ये कहेंगे ये चने दे दो, चने भी दे दिए, और गोदड़ी भैया मेरे को इसके ऊपर गोदड़ी भी उड़ा दो, क्योंकि सुंदर साथ तो उसी भेष में है। सबके किसी के दिल में ये भाव ना जाए कि धाम धनी ने कारी कामली को, क्योंकि टोकियां कर करके गुदड़ी को बना के लाए तो वो भी मैया राम के पास है, तो आके उनको गोदड़ी उड़ाते हैं कि सुंदर साथ को याद रहे कि हमने उदयपुर में किस तरह से वैरागियों का भेष बनाया था और किस तरह से मंदसौर में भिक्षा मांगी थी। इसलिए कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, प्यार का भाव गरीबी का भाव दर्शाने के लिए यहाँ श्री राज जी अपनी वो गोदड़ी भी ओढ़ लेते हैं। गोदड़ी पे बंद की ओढ़ावत है श्री राज, एक एक शब्द समझने वाला है सुंदर साथ जी। कम से कम 6 महीने चाहिए बीतक के लिए, ये तो 40 दिन हमें मिले हैं सिर्फ, उसमें भी कितना शॉर्टकट पूरी की पूरी इसके अंदर चित्तवनी भरी हुई है सुंदर साथ। अष्टपौर हर स्टेप पे चित्तवनी, हर स्टेप पे चित्तवनी, पूरे 25 पक्षों में अष्ट पैर में घुमाना है। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, एक महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, हमारे बॉस छठे दिन के मालिक हमारे सदगुरु महाराज जी महाराजा छत्रसाल आते हैं, अपने हाथों से श्रृंगार पहनाते हैं। पहनावत बेटी बदले दी अपने हाथ उतारे, कहते हैं धामधनी कल आपने नीलवी की पहनी थी उसको उतारो, ये मैं पहनूंगा। आज ये पुखराज की पहनो, आज मैंने आपको यही पहनानी है, इसमें आप और सुंदर लगोगे। उक्सर श्री बाई जिलावत उमंग में दे जीत, अपने चित्त के अंदर पूरे भाग लेकर चांदी की पूरे थाल में और उसको ढक के ऊपर से बाई जुराज जी लेकर आती है और उसके ऊपर छतरी करके सखियां खड़ी हैं ताकि ऊपर से कोई भी बीट ना गिर जाए। बराबर कोठा मंदिर से महारानी जी को पालकी में लाया जाता है जब भी महारानी जी आती हैं, क्योंकि अब वो हमारी श्यामा महारानी है, तो सुंदर साथ के भी भाव तेज कुंवरी जी के ऊपर पूरे महारानी जी के हैं। पहनाए भूषण पीछे फिरी श्री बाई जी अपने मंदिर, भूषण पहना करके वापस चली जाती है परम धाम की तरह, जहाँ पर डबल चेन वाला 3 चेन वाला 9 घड़ी वाला हाथ, इस तरह से कानों में पूरा श्रृंगार भाव लेके धाम धनी का महाराजा छत्रसाल श्रृंगार करा रहे हैं। राजभोग अरोगावत सेवा रसोई पर, और अब राजभोग का समय आ गया तो सुंदर साथ अपने जो परिवार वाले हैं वो भी अपने अपने घर से जो जो बनाया है जिसने वो लेकर के आते हैं। अब परम धाम में तो है क्या पूरा भाव, अगर किसी ने छीन लिया तो दूसरे को गुस्सा नहीं लगता है, ताते छीन ले चली दूसरी, ताते झोंटी ले चली तीसरी। और यहाँ पर अगर किसी ने एक ने बना लिया ना और दूसरी ले गई
उसको लगेगा बनाया तो मैंने था और नंबर इसको मिल गए, आगे श्री राज जी वो सब्जी तो मैंने बनाई थी। यहाँ पर ये भाव है अभी तक हमारे सुंदर साल में, लेकिन परम धाम का भाव समझे, वह वाहिदत है, एक दिली है। अगर एक सखी ने बनाई है, दूसरी ले रही है, तीसरी छीन के चली गई है, ये हम जीरे सैया के मन में जा बोलते हैं, तो किसी के दिल में वहाँ खटास नहीं है। वो कहती है अगर राज्य उसको देख रहे हैं तो इसी को देखते रहे, क्योंकि अगर राज्य उसको देख रहे हैं तो 12,000 को देख रहे हैं। तो वहां पर एक वायदत है, आई और गाँव ने लाई बाल भोग। और ये आई जी कौन है? इनके माता जी कहां पर बनी थी? महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर। जब वो नलिये में जा रहे थे ना, तो रास्ते में नदी जब बैठाया था और पकड़ लिया था राजा ने, तो कहा था तुम्हारे अंदर तेज कुंवरी जी कौन है? तो वहां सूरत के 8 जने थे, तो एक बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने कहा ये तो मेरी बेटी है। और जितने सूरत के सुंदर साथ थे उन्होंने कहा ये तो हमारी बहन है। तब से वो जगह बन गई कि भी सूरत क्या जाने लगा, तेज कुंवरी जी का मायका है, क्योंकि वो सारे सुंदर साथ कहां से आए थे? सूरत के आए थे। तो उन्होंने अपनी बहन और बेटी बना लिया था, इसलिए आई जी तभी से इनकी सेवा में है और वो इनको तेज कुंवरी जी को अपनी बेटी मानती हैं। और आई जी भी अब इस समय आ गई हैं। ले ले दौड़े और कोई सोकेती कहो बात। जितने परिवार वाले हैं अपने घर में से भी कटोरियां ले लेके धनी जी के लिए आ रहे हैं। आरोगत है हेत सो कोई प्रेम बढ़ते करे विख्यात। और सुंदर साथ ये नहीं अलग कमरे में बैठ खा रहे, सुंदर साथ के बीच में आरोग रहे हैं। और सुंदर साथ के बीच में कोई भी कोई प्रश्न पूछ लेता है तो ये नहीं कहते रुक जाना, खाना भी नहीं खाने देते, ऐसा नहीं है, रुक जाएंगे, बड़े प्यार से पहले उसको उत्तर देंगे। ये शब्द सुनिए, इस समय छबीलदास जलते में कटोरा छबीलदास जी जल का कटोरा देते हैं। बात पूछे कोई बीच में ताको देते हैं उत्तर, बड़े प्यार से उसका उत्तर भी दे रहे हैं। आस भाई अर्ज करे पधारो घर माने। आस भाई अर्ज करती है मानिक भाई के घर चलिए। श्री राजरीज के बोलते आई भाई गुजरात। आई भाई गुजरात, भाई इसके सामने तुम बोल नहीं सकते, चलो भाई। बनई दौड़े जड़ाओ की लाया वल्लभ दास। वल्लभ दास जी है कंचन से बनी हुई, ये सोने से बनाई हुई कढ़ाइयां और सोने से बना हुआ चंवर है, वो वल्लभ दास की सेवा है। पाँव तले पावड़ा लाल बाई ले बिछावा। इस समय एक पावड़ा बिछाती हैं। जब महाराजा पहुंचे उठावत पकड़े हाथ। छत्रसाल आते हैं तो वो अपने हाथ से उठा के ले जाते हैं। लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़ चले साथ। इसी समय लालदास जी की जगह लालबाई की सेवा करती हैं। सावत है श्री राज को एक जरा सेवा में, और हर एक छोटी छोटी सेवा में धाम धनी को प्रसन्न कराने की कोशिश करते हैं। आड़ियाए ठाड़ी रहे श्री राज है इनसे। ये रास की रामत हुई थी, ध्यान देके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। एक रामत की संख्या खड़ी हो गई, राजी ने कहा मैंने इधर से जाना है, तो इंद्रावती ने कहा आपको हमारे नीचे से होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो याद करा रही है लाल भाई आओ मैं आज आपको नहीं जाने दूंगी, जाओ मालिक भाई के घर, कैसे जाते हो? तो वो रास वाली बात यहाँ पर याद आ जाती है, तो सारे हंसने लग जाते हैं। लटके मटके चलते सतवाणी गावन हार। उठ रहे हैं वाणी, नहा रही है वाणी, भोजन कर रहे हैं वाणी, और अगर बाथरूम के लिए जा रहे हैं तो भी वाणी, क्योंकि इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कापत मीने बैठ न सके ताएं। बहुत ही बड़ा फूलचंद चले श्री राज सगे। बहुत ही बड़ा फूलचंद बहुत बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं मेरे से तो अब और कोई सेवा नहीं होती। जहाँ पर भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं बोलो धाम के धनी की जय। तो ये उनकी सेवा है। पहले मोरछल में रहता था नंद राम। मोरछल में नंद राम जी रहते थे। दूसरी तरफ केशवदास करते यही काम। दूसरी तरफ केशवदास जी मोरछल करते थे। और चवर जड़ाओ का लिए वल्लभ दास के साथ। वल्लभ दास जी खास अपना सोने से बड़ा हुआ मुंगो, उसी को डुलाने में मजा आता है। सामने मुरलीधर आसन किया सर्वना देत बनाए। मुरलीधर सामने बैठ करके नेत्रों से नेत्र मिला करके
तो परम धाम की हासिल कहा जाता मैं अंत में जाकर के श्री जी राज जी एक बार वर्णन कर रहे थे, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। तो मुरलीधर ने जैसे ये शब्द सुने उसी समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। ऊपर पैर दिल के आए मन के घर से, और फिर ये पावने बिछाए हुए मानिक भाई के घर आते हैं। पधारत पलट पर हुआ चर्चा का समय, अब आकर के तख्त पर विराजमान हो गए और अब चर्चा का समय हो जाता है। अब ये दूसरा पैर सुंदर साथ जी कल होगा। अब 15 मिनट तक और कौसर में हमें हमारे सतगुरु महाराज सरकार जी ले जाएंगे, क्योंकि कल सुंदर साथ कह रहे थे आज वाला रिपीट करिए, ध्यान देना समझना। एक बात पहले कह दें क्योंकि जल्दी में सुंदर साथ नीचे उठ जाते हैं। दाद जी उसके बाद जो है चितवनी शुरू करवाएं। सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत, श्री महामती कहे सुनो साथ जी, श्री महामती कहे सुनो साथ जी। ये पैर एक की बिरत, ये पैर एक की बिरत, जो होत है ताऊ पर, जो होते ताऊ पर, सोए बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत, बोलो श्री प्राणनाथ